नमस्कार दोस्तों, एच हरियाणा न्यूज़ देखने वाले सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं अनिल यादव आज जुड़ा हूँ एक ऐसे परिवार से, ऐसे गांव से जिसकी 3 पीढ़ियों ने गांव के ऊपर सरपंची का मतलब जो कार्यकाल है उनका वो अभी है 3री पीढ़ी में चल रहा है। तो हम आपकी बातचीत करवाएंगे जो बीच वाली पीढ़ी से रहे पूर्व सरपंच राजपाल यादव जी। इनसे बातचीत करेंगे कि भाई क्या खूबियाँ इस परिवार में रही कि गाँव मुसेदपुर ने 3 पीढ़ियाँ इनको लगातार मतलब इस गांव का प्रतिनिधित्व करने के लिए सौंपा कि भाई इस गांव की जो बागडोर है ये परिवार संभाले। किस स्वभाव के राजपाल जी हैं और क्या आने वाले गांव की योजनाओं में इनकी सक्रियता रहेगी, किस प्रकार से काम करवाना चाहेंगे, क्योंकि आज का जो समय है वो डिजिटल युग हो चुका है। वो पुरानी जो सरपंच कार्यकाल की बातें थी वो समाप्त हो चुकी है। वैसे राजपाल जी परिवार से संपन्न व्यक्ति है, फिर भी इनकी ही जबानी सुनेंगे कि गांव में ये क्या ऐसा कार्य करवाएंगे जो पीछे सरपंच नहीं करवा पाए। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर, सबसे पहले हम आपसे ये पूछना चाहेंगे कि आपके परिवार के अंदर तीन योजना आपके परिवार ने 3 पीढ़ी गए, क्योंकि तीनों योजना अलग अलग पीढ़ी ने सरपंची की दावेदारी की और वहाँ से जीत भी हासिल की। तो सर, क्या गांव के अंदर आप लोगों ने ऐसा कार्य किया कि आपकी हर पीढ़ी को, जैसे एक जवान पीढ़ी आपके परिवार से उभर के सामने आती है गांव के आगे और वो सरपंच प्रतिनिधि तैयार कर दिए जाते हैं, सर क्या लगाव रहा गाँव का? ऐसा जी, हमारा विशेषकर गरीब जनता से स्नेह रहा है और हमेशा गरीब वर्ग की हमें मदद की है हमारे परिवार ने, मेरे पूर्वजों ने। और गांव में बगैर भेदभाव के सबको साथ लेकर कार्य किया है। और इलेक्शन तो एक दिन का होता है, भाईचारा गांव में रोज चाहिए। ये हमारी परिवार की विशेषता रही है। चाहे हमारे कोई अगेंस्ट लड़ा हो, चाहे हमारे साथ किसी की कोई जाति दुश्मनी हो, हमने स्नेहपूर्वक सबसे विनम्रता से आदर उसका भाई का भी आदर सत्कार किया है। और इसी लिहाज से गरीब वर्ग ने हमें 3री पीढ़ी का मौका दिया है। सर, अब की बार आपकी पुत्र वधू सरपंच है और प्रीति जी की क्या एजुकेशन है सर? BA है। BA क्लियर। हाँ। तो सर, जो सरपंच का कार्यकाल का जो काम है वो आपकी अगुवाई में चलता है या प्रीति जी के ही मतलब उस पर चलता है? देखो जी, ऐसा सलाह मैं देता हूँ और अगुवाई वो करती है, क्योंकि आज डिजिटल काम आ गया है। पुराने टाइम का जो समय था वो निकल चुका। आज पढ़ी लिखी पंचायतें हैं, ऑनलाइन सिस्टम है, तो उन्हीं का अधिकार बनता है जिन प्रतिनिधि को सरकार ने राइट दिया है। और उसमें हम सलाह मशवरा करते हैं सिर्फ, और अच्छे काम के लिए सलाह दी जाती है कि भी ये काम नेक है, इसमें गांव का भला है। सर, कोई ऐसा विषय गांव के लिए जो आपको नज़र आ रहा हो कि भाई इस गांव में करवाना ये इस टाइम बहुत ज़रूरी है और शासन और प्रशासन इस बात पर बिल्कुल भी मतलब ध्यान नहीं दे रहा हो, बार बार आप अगुवाई कर रहे हो उस काम को करवाने की और सरकार से कोई पॉजिटिविटी ना आ रही हो सर? हाँ जी, इस गांव में विशेषकर 3 असुविधाएँ हैं जो बहुत ज़रूरी है। सबसे प्रथम एक ऐसी फिरनी के नाम से प्रसिद्ध है जो आज तक पक्की नहीं बनी हुई है, चाहे कोई सरपंच रह गया। और उसकी हमने 3-4 बार विधायक से, सांसद से, पंचायत मिनिस्टर से प्रस्तावों के जरिए भी अवगत करा दिया है। उसके बावजूद भी सरकार की ओर से हमें कोई ठोस आश्वासन नहीं मिला है। एक गांव के पुराने सरपंचों ने अच्छे कार्य किए, मैं उनकी भी सराहना करता हूं। और साथ में जो काम रह गए गांव के लिए, उसमें कम्युनिटी सेंटर हॉल पूरे गांव के लिए जगह की बहुत भारी दिक्कत है, उसकी मेन आवश्यकता है। और एक पानी की सप्लाई पूरे गांव में नए सिरे से बिछाई जाए, लाइन टूटी हुई है ताकि हर घर को पीने का पानी मिले। तो सर, अपने जो विधायक है सत्य प्रकाश जरावता जी, वो अभी आपके गाँव में भी कुछ टाइम पहले आए थे, तो यहाँ आने के बाद भी काफ़ी सरपंच इकट्ठा हुए थे इस खंड के, फरगुनर खंड के पटौदी विधानसभा क्षेत्र से। तो आप लोगों ने उस टाइम इस चीज़ की अगुवाई नहीं की कि भाई जल्दी से जल्दी हमें ये काम चाहिए? हमें विधायक साहब से भी पूरी उम्मीद थी कि भाई शायद अब की बार विधायक साहब हमारा इस कार्य को कर देंगे, और उन्हें आश्वासन भी दिया भाई आपका काम होगा। बाकी अभी तक वो कार्य सिरे नहीं चढ़ा है। अच्छा सर, विधायक जी के द्वारा आपको सांत्वना जो दी गई उस पर कोई अमल नहीं हुआ, लेकिन हमारे जो सांसद जी
राव इंद्रजीत सिंह जी, उनसे आप मिले तो उन्होंने क्या कहा? उनसे भी हमें लिखित में रेजोल्यूशन दिया है। उनकी लड़की आरती राव ने गांव का दौरा किया था। उस टाइम उन्होंने पूरा आश्वासन दिया था गांव के बीच में, आपकी मांग को हम अवश्य पूरा करवाएंगे, और वहाँ से भी हमें कोई ठोस आश्वासन नहीं मिला। सर कितना टाइम हो गया ऐसा? करीब 2 महीना तो विधायक साहब से हो गए, ITI में जो सरपंच इकट्ठे करे थे, और करीब 1 महीना से अब सांसद ने जना सांसद का दौरा कब का था भाई, ये यहाँ अपने यहाँ फरुखनगर ब्लॉक फरुखनगर के बाद? हाँ नहीं, फरुखनगर से पहले उनकी लड़की आई थी, बाकी सांसद को भी हमें लिखित में दिया है। और सर आपके गांव मुर्शिदाबाद के जो सरकारी राजकीय जो स्कूल है, उसकी बिल्डिंग भी जर्जर हालत बताई जा रही है कि वो गिर चुकी है। हाँ, ऐसा सुनने में आया कि गिर चुकी है। तो सर ये सच है। गांव की ये मतलब जब देश आज वो हरियाणा सर बनाया प्रांत 1966 में, ये उससे पहले की बिल्डिंग, उसके करीब उसके साथ की बिल्डिंग है, 62-63 के साथ की बिल्डिंग, 66 से बाद की जी, क्यों 66 में हरियाणा बना है। ये आप समझो 68 के दौरान की, 68 हरियाणा पंजाब से अलग हुआ, उसके 2 साल बाद आपका स्कूल स्थापित हो चुका था गाँव के अंदर। और उसके बाद में इस स्कूल की तरफ किसी ने ध्यान नहीं दिया, पुरानी बिल्डिंग है, सब खंडर हो। तो सर इसके लिए आप कहीं गए? सब ये कहते हैं कि ये पंचायत अधिकार क्षेत्र से बाहर का कार्य, ये स्कूल प्रशासन की जिम्मेवारी है, वो अपनी रिकमेंड डालें। नहीं सर, स्कूल प्रशासन की तो जिम्मेदारी है ही, लेकिन स्कूल प्रशासन अगर टीचर्स ना डाल ले तो सरकार, हमारे गांव की जगह के अंदर स्कूल है तो पंचायत का तो पहला ही सर प्रावधान उसी के अंडर ये अभी से पंचायत की तरफ से नहीं कार्रवाई की गई है। मैं आप लोगों के सामने झूठ नहीं बोलना चाहता जी। सिर्फ स्कूल के माध्यम से ही बुलाया गया था, और स्कूल के माध्यम ने ही अपनी पैरवाई कर रखी है। जी सर। सर और कोई खास विषय ऐसा जो आपके गांव की और समस्याएं हो जो आला अधिकारियों के पास पहुंच सके, किसी भी रूप में शासन और प्रशासन की आंखें खुल सके और गांव के प्रति उनकी नींद है वो टूट जाए? जी, गांव में समस्या तो रहती है भाई, कच्चे रास्ते हैं 3, और लोगों ने खेतों में मकान बनाए हुए हैं। उन रास्तों में मिट्टी डलाकर टाइलिंग बिछाई जाए ताकि वे लोग भी सुचारू रूप से अपने आ जा सके। और बहुत सी ढाणियाँ हैं जिनके कच्चे रास्ते हैं, और आज तक एक टोली माटी नहीं पड़ी, ना कोई टाइल बिछी है। वे भी कार्य जरूरी है। सर लास्ट में ये कहना चाहेंगे कि आप अपने गांव के नागरिकों के लिए, क्योंकि 3 पीढ़ी आपका परिवार यहाँ का प्रतिनिधित्व कर चुका है इस गांव का, या अभी चल रहा है, आपकी योजना अभी चली रही है, कुल 5-6 महीने या 10 महीने के नज़दीक कार्यकाल गया है, तो गांव के भाईचारे के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? क्योंकि हरियाणा के अंदर तो भाईचारा सबसे पहले बताया जाता है, बाकी राजनीतिक विषय तो बाद की बात है। हमारे गांव की खूबी रही है आज तक। इलेक्शन 1 दिन का होता है, उसके बाद में हमारे गांव में आपसी भाईचारा बरकरार रहता है। ठीक है सर, थैंक यू।